हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारे ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 6 और आज के इस 6 लेक्चर का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है आपका फेराडे एंड कर इफेक्ट। ओके, तो ये दो इफेक्ट को हमने यहाँ पे देखना है, आप इसे कर या फिर कैर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो हमने आज के लेक्चर पे देखना है कि फेराडे इफेक्ट क्या होता है और कैर इफेक्ट क्या होता है। तो इसको मैं आपको क्या डिस्क्राइब करने से पहले इनका एक जस्ट इंट्रोडक्शन आपको शो कर देती हूँ। ओके, तो इंट्रोडक्शन आपको क्या बोल रहा है, पहले आप जस्ट इसको सुनिएगा। तो ये बोल रहा है, सुनिएगा, ये बोल रहा है द फेराडे इफेक्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। जो फेराडे इफेक्ट है ये आपको क्या बताता है, लाइट की प्रॉपर्टी आपको बताता है। कैसे बताता है, ये बोलता है व्हेन अ लाइट इज पास टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये बोल रहा है कि जो आपकी लाइट है जब भी वो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पास होती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इट्स पोलराइजेशन चेंज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अ फील्ड। तो ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि जो आपका लाइट है इसका जो पोलराइजेशन है इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि लाइट का पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा। और कितना चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कितना आपका फील्ड का स्ट्रेंथ है। यानी कि सिंपली अगर मैं एक वर्ड पे बोलूं तो हम बोल सकते हैं कि जो फेराडे इफेक्ट है वो आपका एक लाइट की इफेक्ट है, या फिर आप बोल सकते हैं लाइट की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है, फेराडे इफेक्ट ने ये बोला कि जब भी आप किसी लाइट को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पास कराएंगे तो लाइट के पोलराइजेशन में आपको चेंज देखने को मिलेगा। और डिग्री ऑफ पोलराइजेशन यानी कि कितना चेंज आया है पोलराइजेशन पे वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ कितना है। इसी इफेक्ट को हमने आगे डिस्कस करना है एज अ फेराडे इफेक्ट। इतनी चीज क्लियर आई। सेकेंडली क्या है आपका है कर इफेक्ट। तो कर इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, द मैग्नेटो ऑप्टिकल कर इफेक्ट। इसको फुल्ली क्या बोला जाता है, मैग्नेटो ऑप्टिकल कर इफेक्ट। तो मैग्नेटो ऑप्टिकल कर इफेक्ट क्या है, सेम फेराडे इफेक्ट की तरह कर इफेक्ट भी क्या है, एक टाइप की लाइट की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर लिखा है द कर इफेक्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये बोल रहा है वेयर a light is reflected off a strongly magnetized surface that causes strong change in both polarization and the reflection intensity of a light। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि कर इफेक्ट क्या है, ये भी आपकी लाइट की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब आप किसी लाइट को किससे पास कराएंगे, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज सरफेस से पास कराएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि लाइट में सिर्फ लाइट की पोलराइजेशन में चेंज नहीं आएगा, लाइट की पोलराइजेशन के साथ साथ लाइट के रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी में भी चेंज आएगा। यानी कि यहाँ पे बहुत चेंजेस की बात की गई है कर इफेक्ट में, जिसमें आपका पोलराइजेशन के साथ साथ रिफ्लेक्टिव इंटेंसिटी को भी ऐड किया गया है। तो सिंपली बोल सकते हैं कि फेराडे इफेक्ट एंड कर इफेक्ट दोनों एक टाइप की प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है, जो कि आपको ये बताता है, कर इफेक्ट आपको ये बताता है कि जब भी कोई लाइट क्या है किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सरफेस से पास होती है तो लाइट के पोलराइजेशन में और रिफ्लेक्टिव इंटेंसिटी में दोनों में चेंज आएगा। और ये चेंज कितना आएगा, डिग्री ऑफ चेंज किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इतनी चीज क्लियर आई। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे रहते हैं, फेराडे इफेक्ट और कर इफेक्ट, दोनों आपके थोड़े बहुत हूबहू क्या मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, अब मैं आपको प्रॉपरली टॉपिक पे लेके चलती हूँ। चलिए ठीक है, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा फेराडे इफेक्ट। तो फेराडे इफेक्ट्स पे आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं आप जस्ट सुनिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि फेराडे इफेक्ट इज डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे इन 1845। यानी कि फेराडे इफेक्ट को किसने डिस्कवर किया था, किसने ऑब्जर्व किया था, माइकल फेराडे ने किया था। और कब किया था, 1845 में किया था। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फेराडे इफेक्ट was the first experiment evidence that light and electromagnetism are related। तो ये बोल रहा है कि फेराडे इफेक्ट ही आपका एक पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने किसके बीच में रिलेशनशिप आपको दी थी, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन दी थी। यानी कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन, इनके बीच में भी कोई रिलेशन हो सकता है। इसकी बात माइकल फेराडे के एक्सपेरिमेंट फेराडे इफेक्ट से पहले कभी नहीं की गई थी। यानी कि फर्स्ट टाइम लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को रिलेट करने का काम किसने किया था, माइकल फेराडे ने किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसका नाम पड़ा था माइकल फेराडे इफेक्ट। इतनी चीज
चीज क्लियर आई। अब अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे सुनेगा। अभी बोल रहे फैराडे इफेक्ट को कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है। कैसे, तो यहाँ पर लिखा है फैराडे इफेक्ट को आप फैराडे रोटेशन भी बोलते हैं, और कभी कभार इसे क्या बोला जाता है, मैग्नेटो ऑप्टिक फैराडे इफेक्ट विच इज MOFE। तो MOFE इज मैग्नेटो ऑप्टिक फैराडे इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नाम हो गया, दूसरा नाम हो गया फैराडे इफेक्ट का। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, हम बोलेंगे फैराडे इफेक्ट होता क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको आगे बोला, ये बोल रहा है व्हेन ए लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब आप किसी भी लाइट को कहाँ ट्रांसमिट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बी में ट्रांसमिट करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है, अ चेंज इन अ पोलराइजेशन। आपको क्या देखने को मिलता है, आपकी जो लाइट है उसमें क्या होने लगता है, आपको पोलराइजेशन, लाइट की पोलराइजेशन में क्या आने लगता है, चेंज आने लगता है। किसके प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेंथ ऑफ अ फील्ड कैन बी ऑब्जर्व। ठीक है, तो किसके प्रोपोर्शनल, कितना आपने बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे उतना ज्यादा आपको पोलराइजेशन में चेंज देखने को मिलेगा लाइट की, और इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, फैराडे इफेक्ट। ओके, और इस फैराडे इफेक्ट के लिए एक रिलेशन दिया जाता है, उसको मैं आपको बता देती हूँ। फैराडे इफेक्ट के लिए जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस टाइप की है, यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा इज इक्वल टू V.D/B। ओके, तो ये क्या है, बीटा यहाँ पर को क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि किस रोटेशन से आपकी जो लाइट है वो रोटेट होगी। बी है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसे आपने टेस्लास में जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसकी डायरेक्शन की ओर, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन की ओर, यानी कि जहां आपकी लाइट की डायरेक्शन है, जहां आपकी लाइट प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रखनी है। ओके, अगला क्या है, डी हो गया आपका यहाँ पर को लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, कितना आप यहाँ पर को लाइट आपकी कितनी पाथ कैरी कर रही है उसे आप बोल रहे हैं लेंथ ऑफ पाथ, जिसे आप डी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसे आपने मीटर में लेना है। और वी आपका क्या होता है, वर्डेड कांस्टेंट, ये एक टाइप का यहाँ पर को कांस्टेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फैराडे इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। और इस रिलेशनशिप से हम एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ जो आपका बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। इसका मतलब क्या हुआ, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि उतने ही ज्यादा एंगल से आपकी जो लाइट है वो क्या होगी, रोटेट होगी। समझ में आया, उसमें उतना ही ज्यादा क्या आपको देखने को मिलेगा, पोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे ये बोल रहा है द फैराडे इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव propagating in slightly different speed and the property is known as a circular birefringence। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, फैराडे इफेक्ट किसमें कॉज हो रहा है, आपकी कौन सी पोलराइज लाइट में, आपके पास दो टाइप की पोलराइज लाइट होती है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो जब ये दोनों ये जो फैराडे इफेक्ट है वो आपकी लेफ्ट एंड राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट के थ्रू, वेव्स के थ्रू कॉज होगा, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये दोनों आपकी जो सर्कुलरली पोलराइज लाइट है ये डिफरेंट स्पीड से क्या करेंगी, ट्रेवल करेंगी। और हमने क्या है, बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने वहां सेम चीज पढ़ी थी कि अगर आपकी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है तो वहां पे किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, सर्कुलर बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पे जब अगर आपकी दोनों सर्कुलरली पोलराइज लाइट स्लाइटली डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो वहां पे जो आपकी प्रॉपर्टी आएगी उसे आप बोलते हैं सर्कुलर बायरेफ्रिंजेंस। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये चीज आपने कहाँ लिखनी है, फैराडे इफेक्ट पे लिखनी है। नाउ अब आगे आपको क्या बोल रहा है सुनेगा, इसकी एप्लीकेशंस यहाँ पे ऐड की हुई है। एप्लीकेशंस क्या रहती हैं फैराडे इफेक्ट की, तो फर्स्टली यहाँ पे लिखा है द फैराडे इफेक्ट हैज एप्लीकेशन इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मेजरिंग के लिए भी क्या है, आपके फैराडे इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल किया जाता है। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द फैराडे इफेक्ट has been used in measuring optical rotating power and a remote sensing of a magnetical field, okay, such as fiber optical current sensor। तो ये बोल रहा है कि फैराडे इफेक्ट का यूज और कहाँ कहाँ होता है, तो ये बोल रहा है फैराडे इफेक्ट का यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग ऑप्टिकल रोटेटिंग पावर। ऑप्टिकल रोटेटिंग पावर को मेजर करने के लिए भी फैराडे इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एग्जांपल दिया फाइबर ऑप्टिकल करंट सेंसर में भी आपका फैराडे इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है सुनेगा, ये बोल रहा है फैराडे इफेक्ट इज यूज इन स्पिनट्रॉनिक्स रिसर्च। तो स्पिनट्रॉनिक रिसर्च में भी आपके फैराडे इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। अब ये स्पिनट्रॉनिक रिसर्च मतलब क्या हुआ, तो ये बोल रहा है ये ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर आप किसी भी सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन
के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसे कंबाइनली क्या बोला जाता है, स्पिनट्रॉनिक्स रिसर्च। ओके, तो यहाँ भी क्या होता है, फेराडे इफेक्ट की कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अभी बोल रहे हैं फेराडे रोटेटर कैन बी यूज फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ अ लाइट and are the basis of the optical isolator and optical circulators and components are required in an optical telecommunication and other laser application। ठीक है, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन दी हुई है। देखिए अब आपको थोड़ा कुछ याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये ऑप्टिक का पार्ट है, ऑप्टिकल्स यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जो कि आपका फिजिक्स का पोर्शन है। ये जो टॉपिक है एक्चुअल में आपको ये फिजिक्स में देखने को मिलेंगे, बट ये जो ऑप्टिक्स है ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमको क्या है, थोड़ा सा यहाँ चीजों को याद करना पड़ेगा, नई नई चीजें जो नए नए टर्म आपको दिख रहे हैं इनको भी आपने याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन प्लीज आप ऐड कर लीजिएगा फेराडे इफेक्ट के अंदर। इतनी चीज क्लियर आई। नाउ अब आगे बात करते हैं फेराडे इफेक्ट पर, आई थिंक इतना ही है। अब बात कर लेते हैं कर इफेक्ट क्या होता है, KERR कर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, नाउ कर इफेक्ट के लिए क्या पॉइंट बोले गए हैं। फर्स्टली ये बोल रहे हैं जो कर इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसे जॉन कर ने डिस्कवर किया था। कब किया था, 1875 में ऑब्जर्व किया था। और इसको कर इफेक्ट को क्या एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट। तो ये दूसरा नाम है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था आपके कौन सा इफेक्ट पढ़ा, फेराडे इफेक्ट। फेराडे इफेक्ट का दूसरा नाम क्या था, मैग्नेटो ऑप्टिक फेराडे इफेक्ट। सिमिलरली आपके कर इफेक्ट का भी दूसरा नाम है, इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट। ओके, नाउ अगर कर इफेक्ट को हम लोग डिफाइन करें तो कर इफेक्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कर इफेक्ट इज डिफाइंड एज अ फिनोमिना ऑब्जर्विंग इन अ नॉन लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल। यानी कि ये एक ऐसा है जो कि नॉन लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल में आपको ऑब्जर्व होगा, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस ऑफ अ मटेरियल चेंज एज रिस्पॉन्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका जो मटेरियल जो आप मटेरियल यहाँ पर कोई यूज करने वाला है नॉन लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल, इस मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इस इफेक्ट को, ये जो हमने इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी जाना, इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, कर इफेक्ट बोला जाता है। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन ऑल मटेरियल। ये जो इफेक्ट है वैसे ऑल मटेरियल्स पे ऑब्जर्व किया जाता है, बट ज्यादा प्रोमिनेंट कौन से मटेरियल्स पे होता है, जो आपके लिक्विड्स होते हैं। यानी कि लिक्विड्स में ये मटेरियल ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कर इफेक्ट के पॉइंट्स थे। अब कर इफेक्ट को हम थोड़ा आगे प्रोसीड करें तो ये क्या बोल रहा है, सुनेगा। ये बोल रहे द कर एंड जो आपका कर इफेक्ट है एंड क्वाड्रेटिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इफेक्ट, यानी कि QEO जो आपका ये इफेक्ट है, ये आपके दो टाइप्स का रहता है। ठीक है, से दो टाइप का रहता है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कर इफेक्ट, सेकेंड वन इज ऑप्टिकल कर इफेक्ट। तो ये दो टाइप के आपके कर इफेक्ट रहते हैं। अब ये दो टाइप के कर इफेक्ट आपको क्या एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट सुनिएगा। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कर इफेक्ट। तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कर इफेक्ट क्या होता है, ये बोल रहे हैं वेरिंग DC इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए नॉन लीनियर ऑप्टिकल मीडियम रिजल्टिंग इन द परटर्बेशन इन ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है ना, देखो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कर इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, आप अपना सैंपल लेते हैं, यानी कि नॉन लीनियर ऑप्टिकल मीडियम लेते हैं। इसमें भी आप पर्टिकुलरली क्या ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं। तो ये बोले जब आप इस नॉन लीनियर ऑप्टिकल मीडियम में DC इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रिजल्टिंग इन अ परटर्बेशन इन अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। यानी कि ये जो आपका मीडियम है इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। यही चीज तो कौन बोलता था, कर इफेक्ट बोलता था। तो वही चीज आपको कौन बोल रहा है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कर इफेक्ट बोल रहा है। तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कर इफेक्ट जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ कर इफेक्ट है, ये बोल रहा है कि जब भी आप किसी नॉन लीनियर ऑप्टिकल मीडियम में बाहर से DC इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके मटेरियल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में कुछ चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तो यहाँ लिखा है एज अ रिजल्ट द मटेरियल एक्ट एज अ वेव प्लेट दैट पोलराइज द लाइट इन एन डिजायरेबल डायरेक्शन। तो जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपका मटेरियल है वो एज अ वेव प्लेट की तरह एक्ट करेगा और क्या करेगा, आपकी लाइट को डिजायरेबल डायरेक्शन में पोलराइज करेगा। और इस इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कर इफेक्ट। इतनी चीज क्लियर आई। अब इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कर इफेक्ट के लिए एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसे रिप्रेजेंट किया है डेल्टा एन इज इक्वल टू लैम्डा के ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका जो डेल्टा एन है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
डेल्टा एन रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस इन एन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में कितना चेंज है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एन। इतनी चीज क्लियर आई। इसके बाद क्या बोल रहा है, लैम्डा आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपकी जो लाइट है इसका वेवलेंथ क्या है, के है आपका कर इफेक्ट कांस्टेंट, और ई है आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है इसका कितना स्ट्रेंथ है। तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कर इफेक्ट के अकॉर्डिंग डेल्टा एन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई के स्क्वायर, यानी कि जितना ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उतना ही ज्यादा आपका क्या है इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में चेंज होगा। बट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के नहीं है, ई के स्क्वायर के है। ये चीज आपको कहाँ याद करनी है, कर इफेक्ट। कर इफेक्ट आपको ये नहीं बोलता कि डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, कर इफेक्ट बोलता है डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ई। इतनी चीज क्लियर आई। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा आपका इफेक्ट, दूसरा टाइप आपका क्या है, ऑप्टिक कर इफेक्ट। ठीक है, तो अभी ऑप्टिकल कर इफेक्ट आपको क्या बोलता है, इसमें क्या होता है, देखो आपको ना बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती ऑप्टिकल कर इफेक्ट में, ये सेल्फ इंड्यूस होती है। तो यहाँ पर लिखा है दिस इज अ सेल्फ इंड्यूस इफेक्ट। ये क्या एक टाइप का सेल्फ इंड्यूस इफेक्ट है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, ये बोल रहा है वेयर द इंसिडेंट लाइट क्रिएट अ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आपकी इंसिडेंट लाइट है वो खुद ही इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्रिएट करेगी। एंड इन अ सेकंड टाइप ऑफ लाइट सोर्स इटसेल्फ एक्ट एज अ एसी सोर्स, और जो दूसरी टाइप की लाइट सोर्स है वो खुद ही क्या है, एज अ एसी सोर्स की तरह एक्ट करेगी। इसलिए हम इसे सेल्फ इंड्यूस इफेक्ट कह रहे हैं। यहां हम बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं कर रहे, तो इस वजह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहां से अप्लाई हो रहा है, इसके बेसिस पर आपका कर इफेक्ट दो टाइप में क्लासिफाई होता है। इतनी चीज कर लेंगे। अब आगे बात करें, अब देखो अब आपके आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको भी हम सुन लेते हैं। ये बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट हो रहा है, तो देखो पहला इफेक्ट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द ऑप्टिकल कर इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट इन लिक्विड। तो जैसे हमने आके देखा कि ऑप्टिकल कर इफेक्ट क्या है, ज्यादा एप्लीकेबल कहाँ होगा, लिक्विड के केस में होगा। सेकंड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, वेयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए कर मीडियम, यानी कि जो आपका लिक्विड है उसमें उसको बोला गया है कर मीडियम, जो कि मोस्टली आपका क्या रहता है, लिक्विड, सॉरी जो आपका मीडियम है, ये जो आपका मीडियम है ना, ऑप्टिकल नॉन लीनियर ऑप्टिकल मीडियम है, इसकी बात कर रहा है, इसी को कर मीडियम बोला गया, जो कि आपका मोस्टली क्या होता है, लिक्विड होता है। तो बोले व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ कर मीडियम द लिक्विड मॉलिक्यूल टेंड टू अलाइन देमसेल्फ टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपका मीडियम है, पर्टिकुलरली अगर हम लिक्विड की बात करें, तो जैसे आप अपने लिक्विड में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कराएंगे, आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी डायरेक्शन को किसके अलाइन कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलाउ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द टिपिकल वैल्यू ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड आर 108 वोल्ट पर मीटर। तो वैल्यू यहाँ पर को दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितनी वैल्यू होगी, एंड ये बोल रहा है दिस कॉज अ चेंज इन एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड द मटेरियल टर्न बाय रिफ्रेंजेंट। ओके, तो ये बोल रहा है यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से, ये पूरे फिनोमिना की वजह से, कर इफेक्ट की वजह से हमने देखा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में तो चेंज आ ही रहा है मीडियम की, साथ ही साथ जो आपका मटेरियल है वो किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, बाय रिफ्रेंजेंट की तरह एक्ट करने लगेगा। इट मींस इस मीडियम में क्या होगा, जो आपकी दो टाइप की सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, इनकी स्पीड में आपको क्या है, चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि बाय रेफ्रिजरेंट का काम सेम होता है। ओके, अगला क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है पोलर लिक्विड, जैसे आपका क्या है, नाइट्रोटोलुएन है, हैविंग अ लार्ज कर कांस्टेंट hence responds very quickly to a applied electric field। तो ये बोल रहा है जो आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर लिक्विड होते हैं, जैसे आपका नाइट्रोटोलुएन हो गए, इनका क्या होता है, कर इफेक्ट कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, किसकी तौर, आपने अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उसकी तरफ क्या है, बहुत ज्यादा क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, बिकॉज इनका कर स्ट्रेंथ, जो कर कांस्टेंट होता है, जो हमने यहाँ देखा था, ये के कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, किसकी, पोलर सॉल्वेंट की। ओके, तो ये पॉइंट आप इसके बाद ऐड कर लीजिएगा। नाउ अब आगे बात करते हैं, अब एप्लीकेशन पे बात करते हैं। तो एप्लीकेशन आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ अ कर इफेक्ट, ये कुछ एरियाज बता रहा है जहां आपके कर इफेक्ट एप्लीकेबल होते हैं। तो फर्स्टली बोल रहा है वेव गाइड, वेव गाइड्स में आपके कर इफेक्ट यूज होता है, यानी कि वेव गाइड्स में भी आपका कर इफेक्ट का एप्लीकेशन है। दूसरा बोल रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी कर इफेक्ट यूजफुल है। अगला है आपका ऑप्टिकल राइन क्रिएशन, यहाँ भी आपका क्या होता है, कर इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। तो ये तीन एप्लीकेशंस के थ्रू आप कर इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात थी हमारे फैराडे एंड कर इफेक्ट पे। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।